दोस्तों आप जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका जो अपनी चुनौतियों के दम पर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है भारत जो चुपचाप रहकर एक ऐसा खेल खेल रहा है जिससे ना केवल यूरोप बल्कि वॉशिंगटन की नींदें भी उड़ गई हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है तेल से, वही तेल जिसे कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, जिसके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। और आज वही कच्चा तेल भारत के लिए डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भड़का तो यूरोप ने रूस से मुंह मोड़ लिया और रूस से गैस और तेल लेना भी बंद कर दिया, ताकि यूरोप दुनिया को यह दिखा सके कि वह इस युद्ध का समर्थन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी, उसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हर रोज लाखों टन डीजल चाहिए था, क्योंकि यूरोप का इंजन, चाहे वो गाड़ियां हों, मशीनें हों या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, आज सब कुछ डीजल से ही चलता है। और यहाँ पर रूस से दूरियां बनाकर यूरोप खुद अपने जाल में फंस गया था। लेकिन तभी भारत ने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया, और वो भी ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रही थी। भारत ने अपने राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी और ये कहा, पहले हमारा देश है और उसके बाद पूरी दुनिया। लेकिन अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत इस तेल का करता क्या है। तो साथियों, यही है इस पूरी कहानी का असली पॉइंट जो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, हम कच्चा तेल खरीदकर उसे डायरेक्ट दूसरे देशों को नहीं बेचते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जामनगर जैसी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मौजूद है, जहां हर रोज 12 लाख बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL और नायरा एनर्जी जैसी रिफाइनरियां भी मौजूद हैं, जो रूस से खरीदे गए हाई सल्फर वाले कच्चे तेल को इतना क्लीन बना देती हैं जिससे वो यूरोप के सख्त मानकों को भी पार कर जाता है। और यही भारत की असली ताकत है। जब यह रूसी कच्चा तेल हमारे प्लांट्स में जाता है तो यहाँ पर प्रोसेसिंग के दौरान कच्चे तेल की अनेक परतें निकलती हैं। सबसे ऊपर पेट्रोल, बीच में डीजल और नीचे बचता है हैवी फ्यूल, और सबसे लास्ट में तारकोल देखने को मिलता है। लेकिन रूसी कच्चे तेल की सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में डीजल निकलता है। यानी कि भारत ने ना केवल सस्ता तेल खरीदा बल्कि उसे रिफाइन करके ऐसे डीजल में भी बदल दिया जो पूरी दुनिया में सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है। और आज वही डीजल भारत की नई ऑक्सीजन बन चुका है। जो यूरोप पहले रूस से तेल लेता था, आज वही यूरोप भारत से डीजल खरीद रहा है, और इतनी बड़ी मात्रा में खरीद रहा है जिससे अमेरिका भी परेशान हो चुका है। और सितंबर 2024 में जो हुआ वो तो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को चेतावनी दी कि तुम भारत से डीजल मत खरीदो। तो उस समय सबको लगा कि अब यूरोप पीछे हट जाएगा, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। यूरोप अमेरिका की चुनौतियों को नज़रअंदाज करते हुए भारत से रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी कर लेता है। और रिपोर्ट्स में आए आंकड़ों की माने तो यूरोप ने भारत से एक महीने में लगभग 15 लाख मीट्रिक टन डीजल खरीद लिया था, और इतना डीजल उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं खरीदा था। और जब अमेरिका में बैठे अधिकारियों ने यह आंकड़े देखे तो पूरे वॉशिंगटन में सन्नाटा छा गया, और यहाँ पर सबको समझ में आ गया था कि अब भारत केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि तेल बेचने वाली महाशक्ति बन चुका है। आइए अब बात करते हैं असली आर्थिक गणित के बारे में। अगस्त 2024 में जब ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 प्रति बैरल था, तो सितंबर आते आते ये $96 प्रति बैरल हो गया। केवल एक महीने में 14% की बढ़ोतरी, और पिछले साल की तुलना में लगभग 30% का उछाल। इसका मतलब है कि दुनिया में धीरे धीरे तेल महंगा हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी यूरोप को भारत से सस्ता तेल मिल रहा था। और यही वजह है कि यूरोप भारत से डीजल खरीदना नहीं छोड़ पाया। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप को भारत से मिलने वाला डीजल लगभग 10 से 12% सस्ता पड़ रहा था। अब जरा सोचिए, जब कोई देश हर महीने 10 लाख टन डीजल खरीदता है तो यहाँ पर 10 से 12% की बचत होने का मतलब है अरबों डॉलर की बचत हो जाना। और वो भी तब जब भारत की रिफाइनरी से निकलने वाला डीजल, जो ना केवल सस्ता है बल्कि यूरो 6 स्टैंडर्ड वाला सुपर क्लीन फ्यूल माना जाता है, जहां रूस के तेल में सल्फर की मात्रा लगभग 2% तक होती है, वहीं भारत उसे अपनी रिफाइनरियों में रिफाइन करके 0.2% तक ले आता है। यानी कि यूरोप को ऐसा क्लीन फ्यूल मिल रहा है जो उसके मानकों पर फिट बैठता है। और यही भारत की टेक्नोलॉजी का कमाल है। दोस्तों, अब ये केवल बिजनेस नहीं रहा बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। आज यूरोप की अपनी रिफाइनिंग क्षमता घट रही है। 2010 में जहां उनके पास 14 मिलियन बैरल प्रतिदिन की क्षमता थी, आज वह घटकर केवल 11 मिलियन रह गई है। यानी अब वो खुद अपने लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं बना सकते
अब उन्हें किसी न किसी सप्लायर के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा और आज वो सप्लायर है भारत। अब भारत के लिए यह केवल कमाई नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, क्योंकि जब भी कोई देश आपके तेल पर निर्भर हो जाता है तब वह आपकी नीतियों को अनदेखा नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अब यूरोप चाहकर भी भारत की तरफ पीठ नहीं मोड़ सकता, क्योंकि अब भारत से आने वाला डीजल उनके लिए लाइफलाइन बन चुका है। और वैसे भी अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, क्योंकि यूरोप में जैसे ही तापमान गिरता है तो उस समय डीजल की मांग 20% तक बढ़ जाती है, क्योंकि यह डीजल केवल गाड़ियों में नहीं बल्कि हीटिंग सिस्टम और बिजली के उत्पादन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब ये है कि आने वाले महीनों में यूरोप भारत से और भी बड़ी मात्रा में डीजल खरीदना शुरू कर देगा। और अगर यह ट्रेंड अगले 5 महीनों तक चलता है तो भारत केवल यूरोप को डीजल बेचकर करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर तक कमा सकता है, क्योंकि सितंबर 2024 में भारत ने केवल एक महीने में 1.2 बिलियन डॉलर कमा लिए थे। और इतना पैसा तो कई छोटे छोटे देशों का पूरे साल भर का बजट माना जाता है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब भारत केवल डीजल को बेचकर कितनी तगड़ी कमाई कर सकता है। और अगर यह सिलसिला पूरे साल भर चालू रहता है तो भारत का वार्षिक डीजल एक्सपोर्ट 12 से 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी केवल डीजल को एक्सपोर्ट करके भारत अपनी सेना, स्वास्थ्य और शिक्षा के बड़े बड़े हिस्सों को काफी बड़े लेवल तक डेवलप कर सकता है। दोस्तों, ये वही भारत है जो कभी ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था और आज वही भारत दूसरे देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है। और भारत का यही परिवर्तन अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रहा है, क्योंकि अब दुनिया के तेल बाजार में भारत कंज्यूमर नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर के रूप में बढ़ता जा रहा है। और यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगले 5 साल में भारत की रिफाइनिंग क्षमता 20% और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। जामनगर और पारादीप जैसे प्लांट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब भारत भविष्य में न केवल डीजल बल्कि एविएशन फ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट में भी आगे निकल जाएगा। अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, भारत अब उस दौर में नहीं है जब वो दूसरों की बनाई लाइनों पर चले, बल्कि अब हम अपनी नीतियां खुद तय कर रहे हैं। आज भारत के डीजल से केवल इंजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति चलाई जा रही है। तो साथियों, भारत यूरोप का सबसे बड़ा डीजल एक्सपोर्टर बन चुका है। इस बारे में आप सभी का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और भारत को सपोर्ट करने के लिए जय हिंद भी जरूर लिख दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।